ये सीट हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें एक विधायक जीतना है। ये सीट हमें इसलिए चाहिए कि ये 5 गांव के लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है उस धोखे का जवाब दे। राज बब्बर ये यहां पर वचन देके जा रहा है, चंद्र प्रकाश के जीतने के साथ ही यहां पर 1972 का कलेक्टर रेट लगवाने का काम किया जाएगा। अगर मुझे अपनी सरकार से भी भिड़ना पड़ा तो राज बब्बर भिड़ेगा, लेकिन इन 5 गांवों का अधिकार लेके आएगा। एफएजा भी नहीं पड़ा। सबसे पहले यहाँ पर पधारे हुए मेरे सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने जिसका नाम लेना है सबसे पहले उसका नाम ना लेके मैं कुछ और कहने जा रहा हूं। इस मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस मंच पर संघर्ष समिति के सारे सम्मानीय लोग मौजूद हैं। इस मंच पर सभी नेतृत्व के लोग यहां पर मौजूद हैं और हमारा भाई भी यहां पे टेलीफोन पे किसी से बातचीत कर रहा है, तो ये भी अपने काम में मसरूफ है। दोस्तों, मैं यहां पर अपने छोटे भाई, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी जो इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की दी हुई कमान, कांग्रेस पार्टी की दी हुई कमान, उदयवान जी की दी हुई कमान लेकर आपके बीच में आया। मैं इनको आज से नहीं, ये मेरा पारिवारिक रिश्ता है, ये मेरे छोटे भाई चंद्र प्रकाश जी हैं। मैं जिनके लिए आपके बीच में हाथ के पंजे पर बटन दबाने की दरख्वास्त, अपील, विनती, प्रार्थना करने की आया। मैं अपने सारे प्रावानों मैं बेनती करना, मैं गुजारिश करना, मैं आने वाले कल दी जो कलम चलेगी तुहाडे वास्ते ओदा भरोसा देने वास्ते आया। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एमएलए का चुनाव नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप यहां पर बरसों से बैठे हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लोग बैठे हैं, इस हिसार को बसाने वाले लोग बैठे हैं, आलमपुर को चमकाने वाले लोग बैठे हैं, और इस मंच पर हमारे बीच में मेरे आदरणीय नेता राजेंद्र सुरा जी, कॉमरेड सुरेश जी, कर्ण सिंह जी, छतरपाल सोनी जी, प्रदीप सरपंच जी, नरेश मलिक जी, राकेश पूनिया जी, प्रमीला दुग्गल जी, भाई लाठी जी, गोविंद सिंह जी, शमशेर भाई, जसविंदर, ये तो मेरे साथ था, जसविंदर पिछला हमारा नेता है, युवा नेता है, शमशेर जी, कृष्णा दुग्गल जी, संजय जी, जान पुजारी जी, फूल सिंह जी, अनुपाल जी, देव शरण सरपंच जी, अरे एक तो नाम भूल गया मैं, आशीष जी, भूपेंद्र कास जी, और साथ ही राम प्रसाद गढ़वाल, संदीप बिलेवाल साहब। कोई रह गया हो भाई तो मुझे माफ कर देना, चंद्र प्रकाश को कुछ मत कहना, इनका कोई कसूर नहीं है, जितने गुनाह किए हैं सबका मुझे माफ करना, लेकिन याद रखना मैं उनमें से नहीं हूं, मैं नमक हराम नहीं हूं कि वादा करने वाले उन लोगों में से नहीं हूं कि संघर्ष समिति को बुला के घर में खाना तो खिला दो, अरे उनको नमक खिला के उनसे तो काम निकलवा लो, लेकिन वो नमक हराम जो नमक खिलाकर वादा करके गए, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया।
दोस्तों, मैं बहुत विनम्र आदमी हूं। मैं अपने भाई का संदेश लेकर आया हूं, अपने नेता का संदेश लेकर आया हूं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का संदेश लेकर आया हूं, मेरे भाई मेरे नेता उदयभान जी का संदेश लेकर आया हूं। ये सीट हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें एक विधायक जीतना है। ये सीट हमें इसलिए चाहिए कि ये 5 गांव के लोगों के साथ में जो धोखा हो रहा है, उस धोखे का जवाब दे। मैं लिख के देता हूं, मेरी बात पे यकीन करना। मैं 5 बार का सांसद हूं, 5 बार लगातार सांसद रहा हूं। इस बार कुछ आगे पीछे हो गया। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और जो वचन दिया उसे पूरा किया। मैं चुनाव जरूर हार गया गुड़गांव में, लेकिन चुनाव से पहले कहा था मैं यहां पर चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों के दिलों में बसने के लिए आया। और मैं आज तक गुड़गांव के अंदर रह रहा हूं, गुड़गांव के समस्याओं से लड़ रहा हूं। मेरा मकसद वही था और आज मैं यहां पर आदमपुर में आपको वचन देके जा रहा हूं। ये सीट कांग्रेस पार्टी को दे दो, ये सीट मेरे छोटे भाई चंद्र प्रकाश को दे दो। ये सीट के पीछे ये मत देखना कौन किसका बड़ा नाम किसका छोटा नाम। बड़े छोटे नामों से कुछ नहीं होता, गाड़ियों में पैसे लेके घूमते रहो उससे भी कुछ नहीं होता। ये गरीब बिकने वाला नहीं है। इसकी कीमत मत लगाओ। अपनी गाड़ियों में पैसे भर के शराब की बोतलें भिजवाकर इनको कमजोर मत करो। ये इरादों से मजबूत लोग हैं। और जहां तक सवाल है कलेक्टर रेट का, मेरे प्रेस के बंधुओं, तुम तो रिकॉर्ड कर ही रहे होगे और विपक्ष के भी जो लोग खड़े हैं वो भी रिकॉर्ड कर लें। राज बब्बर ये यहां पर वचन देके जा रहा है, चंद्र प्रकाश के जीतने के साथ ही यहां पर 1972 का कलेक्टर रेट लगवाने का काम किया जाएगा। सरपंच जी, अभी आपने कहा था संघर्ष समिति के साथियों में से हो, कहांगे मेरे बुजुर्ग भी थे, थोड़ा सा फूल सिंह जी को भी बुला लो। मैं कह रहा 150 रुपये हो गए यार, तू कमाल कर रहे हैं। तो पंजाबी की जुबान है यार, तू कह के जा रहे हैं। तो मैं नहीं जानता क्या शनोई है, लेकिन मैं ना जानना राज बब्बर वचन दे के जा रहा है। तू रहने दे, मैं तुम सुनो राज जी, मैं तेन कह के जा रहा भाई तुझे अब तक कर लो। 100 रुपया तुम पाया ना, आज 100 रुपये का मान मैं रखागा। ये वचन दे के जा रहा हूं। मैं भाषण नहीं करता दोस्तों, मैं जो कहता हूं वो निभाने का काम करता हूं। और मैं ये कह के नहीं जा रहा हूं, मैं करने के लिए आपसे भीख मांग रहा हूं कि मुझे इस बार ये सीट दे दो। इस बार ये सीट चंद्र प्रकाश के लिए नहीं, अपनी झोली में डाल लो। जीत जाओ तुम लोग कांग्रेस के हाथ से पर्चा दबा के। ये जीतो, सरकार कांग्रेस की बनने वाली है और इतना कमजोर नहीं होंगे हम कि हमारी कोई बात ना माने। अगर मुझे अपनी सरकार से भी भिड़ना पड़ा तो राज बब्बर भिड़ेगा, लेकिन इन 5 गांवों का अधिकार लेके आएगा। पंजाबी जी थोड़ा समझा, फूल सिंह जी समझे क्या? खालसा तुम नाई को समझे? मैं किसी की बुराई नहीं करता, तू किसी ने वोट देता है।
लेकिन मैं कभी किसी ने धोखा दिता नहीं अपनी जिंदगी में। और इस उम्र से आके मैं आपसे तारीख नहीं लगवावांगा, मैं काम करांगा और कर रखा। मसीद कर लो ऐस पिंड के लोग, इस गांव के लोग, पांचों गांव के अपने वोट को डालना ही डालना, पास पास के गांव में भी डलवा देना, कहना कि यारो इस बार हमारे अधिकारों के लिए आप भी हमारा साथ दो। वो बोतल किसी की ले आओ, वो पैसा किसी का भर लो, लेकिन जब बटन दबाने जाओ तो हाथ के पंजे पर समझ गए। बोतल उस रात मत पीना, वो अगले 2 दिन के लिए रख लेना। 8 तारीख को जब ये जीत जाए मेरा छोटा भाई तो फिर जो मर्जी कर ले। अरे फिर तो जश्न मनाने हम सब आएंगे भाई। वीरा तो मैं उम्मीद करा तो फिर एक जयकारा ला के बोले सोनिया कांग्रेस पार्टी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जनरल प्रकाश। और पंजाबी में कह दिया सारा, अब मैं कहता हूं बम्बई की भाषा में आई लव यू।